जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी ऐसे लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, आपने जो बताया या हम जो क्रिया कर रहे हैं, मंत्र जाप या कोई साधना दी है आपने, या हम कोई पर्सनली साधना कर रहे हैं, कैसे पता करें कि वो सिद्ध हुई या नहीं हुई। यहाँ पर दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं आपको, जो कि साधना के दौरान हर साधक के साथ होता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और ये जो संकेत होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और क्यों होता है ये लोगों के साथ, जिस समय हम किसी मंत्र जाप पर, अनुष्ठान पर, साधना पर बैठते हैं, उस समय पर। वीडियो को दोस्तों पूरा ध्यान से सुने, आप लोगों के काम की बात है। यहाँ पर कोई मंत्र प्रयोग नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो आप कर रहे हो आज से, कुछ समय से, या फिर वीडियो के माध्यम से आपने कोई 21 दिन का, 41 दिन का, 31 दिन का कोई प्रयोग उठाया है, तो उसमें आपको सफलता मिल रही है या नहीं, ये बहुत काम की बात है दोस्तों आपके लिए। हमारा जो खुद का अनुभव है पर्सनल, हम वो ही आपसे शेयर करने जा रहे हैं, और लगभग ये साधकों के साथ यही होता है। तो आइए चलते दोस्तों वीडियो पर, ज़्यादा बात और ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। जिस समय पहली बात हम संकल्प करते हैं, यानी कि जो हम बताते हैं कि बाजोट लगाना है घर के मंदिर में, पूजा पाठ नॉर्मल जो देवी देवताओं की होती है, तिलक करना, चावल चढ़ा के, फूल चढ़ा के, उसके बाद जो संकल्प होता है, मेन काम वहाँ से शुरू होता है, प्रयोग का और साधना का। या कोई अनुष्ठान भी कर रहे हैं, अनुष्ठान में ये होता है हम पहले ही संकल्प उठा लेते हैं, पूजा पाठ दोबारा बाद में शुरू होती है, लेकिन मेन काम संकल्प से शुरू हो जाता है कि मैं अमुक नाम, अमुक पिता का पुत्र या पुत्री, अमुक गोत्र में पैदा हुआ, आज के दिन ये तिथि और ये वार है, ये प्रयोग मैं करने जा रहा हूँ, हे देवी या हे देव, जिसका हमने जाप करना है, उसको याद करके इस मंत्र की ऊर्जा मुझ में समाहित हो, इस मंत्र की ऊर्जा मेरे लिए तुरंत कार्य करे। मैं आपकी खुशी के लिए, या कह सकते हैं महाकाली की, महालक्ष्मी की, माँ सरस्वती की प्रीति प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए साधना करने जा रहा हूँ, रही हूँ। इस तरीके से कुछ संकल्प होते हैं, शत्रु नाश के लिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। जिस समय दोस्तों आप संकल्प करते हैं, उसी समय पर उस देवी देवता की आंखें ओपन हो जाती हैं, चाहे जितनी मर्जी गहरी योग निद्रा में सो रहा हो देवी देवता, और तुरंत साधक के ऊपर उसकी नजर जाती है कि किसी ने पृथ्वी लोक पर मुझे याद किया है, मेरे नाम से कोई अनुष्ठान या कोई मंत्र जाप शुरू करने वाला है या वाली है। अब यहां से खेल शुरू होता है। खेल बोले तो देवी देवताओं का और इंसान के बीच, ग्रह नक्षत्रों और इंसान के बीच, जो धरती पे विचरण करने वाली शक्तियां होती हैं, उसके और इंसान के बीच। अब आपके मध्य ये सब कुछ है, धरती पे विचरण करने वाले देवी देवता, यक्षिणियां, भूत प्रेत, जो नॉर्मल इस समय भी हम बात कर रहे हैं, तो इस समय भी कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, वो नॉर्मल घूम रहे होंगे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब तक उनको छेड़ा ना जाए वो परेशान नहीं करते। लेकिन साधना के दौरान साधक के पास जरूर आते हैं। धरती के करीब रहने वाले लोक में विचरण करने वाली शक्तियां, वो भी, इन सब से सामना होता है दोस्तों उस मेन शक्ति तक पहुंचने के लिए। अब आपने जाप किया, उधर से वो अपना सूक्ष्म रूप आपके पास बाजूट पर, जो भी आपने स्थापना करी या आपके घर के मंदिर में आप कर रहे हैं, वहां पर आपके सामने बाजूट पर या घर के मंदिर में विराजमान कर देगी मेन देवी, जिसका आपने संकल्प किया। अब यहाँ पर जैसे हमने वशीकरण की भी साधना दे रखी है, तो यहाँ पर लूना चमारी कह लो, नैना जोगन कह लो, जैसे हमने डाल रखी है, हनुमान जी का कर रहे हो, हनुमान जी कह लो, कोई भी देवी देवता, कामाख्या देवी, माँ तारा, माँ काली, अपना एक शॉर्ट रूप, छोटा सा सूक्ष्म रूप वहां विराजमान कर देगी। ध्यान रखिए उसका। ऐसा नहीं है कि ये सब शक्तियां आपकी परीक्षा लेंगी या फिर
आप इनसे उलझते रहेंगे, नहीं, वो भी ध्यान रखेगी, आपका हेल्प करेगी। ये सब नेगेटिव रहेंगे आपके लिए। ग्रह नक्षत्र जो आपके बुराई पर चल रहे हैं, ग्रह महादशा, क्योंकि देखिए अगर आप परेशान हैं, नॉर्मल सी बात है, किसी मंत्र प्रयोग को या फिर किसी साधना को, अनुष्ठान को तभी करवाएंगे, वहाँ पर ग्रह नक्षत्रों का बड़ा भारी योगदान होता है, तो वो भी आपके अगेंस्ट आएंगे उस समय पर। अब दोस्तों आपने जाप शुरू किया, पहला दिन, जैसे सपोज उदाहरण के लिए आपने 10 माला का अनुष्ठान उठाया डेली और 21 दिन का अनुष्ठान है। आपके शुरू की जो मालाएं होंगी, 5 माला, 3 माला तक आपको बहुत भारीपन महसूस होगा, हैवीनेस। ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है जाप करना, दिक्कत होगी आपको जाप करने में। उसके बाद जब 5 से छठी आएगी वहाँ पर रिलैक्स मिलेगा, लेकिन जो शुरुआत की होगी उसमें एक भारीपन, मन में एक आलस, काउंटिंग, यार इतने धीरे माला चल रही है। हालांकि स्पीड आपकी अच्छी होगी मंत्र जाप करने की, लेकिन माला आँख खोलकर बार बार देखोगे, सुमेरु कब आएगा, कब माला पलटूंगा मैं। सीधे बैठे हुए हैं तो धीरे 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 झुकना शुरू हो जाएंगे आप, डाउन होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लगेगा बॉडी के ऊपर वेट पड़ रहा है, कमर पे, सिर पे वजन पड़ रहा है, ऐसा लगेगा आपको। और जैसे ही 5 माला खत्म होगी, छठी और 7वीं माला, इन दोनों के बीच में आप धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाओगे। और 8, 9, 10 ये जो 3 माला होंगी, 11 माला होंगी, सॉरी 4 माला, और इसमें बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे आप जैसे स्टार्टिंग में आपने प्रयोग शुरू किया था, फुल्ली एनर्जेटिक। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? ये जो शारीरिक परेशानी होती है, क्यों होती है? पहला, हर इंसान के अंदर नेगेटिव ऊर्जा भरी पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। वहाँ तक तो जाना बहुत दूर की बात है, वो शक्तियाँ तो आएंगी, पहले दिन नहीं आएंगी। वो पहले दिन आपको आपकी ही खुद की नेगेटिविटी मारेगी जब शुरुआत करेंगे आप। 21 दिन का प्रयोग है तो वो शक्तियों का सामना आपसे कम से कम 7वें दिन के बाद शुरू होगा, थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे बढ़ेगा। स्टार्टिंग के अंदर आपके खुद के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा भरी पड़ी है वो आपको दुखी करेगी, आलस पैदा करेगी। आँख खोलकर सुमेरु देखना, कब माला पूरी होगी, 1 माला हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इस तरीके से काउंट करोगे आप। दिमाग का भटकना, यहाँ जाप चल रहा होगा और अंतर मन और बाहरी मन, ये दोनों आपस में लड़ रहे होंगे, ध्यान नहीं लगेगा आपका। कभी ध्यान इधर भागेगा, कभी मंत्र के ऊपर, कभी भूल जाओगे तो यार क्या करो, सामने लिख कर रख लेता तो अच्छा था। आँख कभी खोलोगे, कभी बंद करोगे। यहाँ पर वो जो नेगेटिव ऊर्जा आती है आपके अंदर है, जो वो निकल रही होती है दोस्तों, वो बोझ डालती है आपके ऊपर। और जो पॉजिटिव ऊर्जा और जो सामने सूक्ष्म रूप में शक्ति बैठी है आपके पास, जिसकी आपने आराधना शुरू की है, उसका भी आशीर्वाद होता है। इसलिए रेगुलर चलता रहता है जाप, कि इसका संकल्प पूर्ण हो, टूटे ना। भगवान याद रखिएगा, या कोई भी देवी देवता, कोई भी क्यों ना हो, जिसकी आपने आराधना शुरू कर दी, वो कभी ये नहीं चाहेगा आप अधूरी छोड़ो, कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि हर देवी देवता ये चाहता है कि मुझे एक नया साधक मिल जाए। हर देवी देवता चाहता है, चाहे वो शीश पे खेलने वाली सवारी है, वो भी चाहती है कि मुझे नई डोली मिले, यानी कि नई सवारी मिले। ये पूजने वाले जो देवी देवता है वो भी कहते हैं कि मैंने इंसान तो बनाया ही इसीलिए, आ रहा है, बिल्कुल वेलकम है आपका, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। धीरे 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 जैसे 5-7 दिन बीत जाएंगे आपके 21 दिन में से, ये क्रिया जो है आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग की बोझ पड़ना, कमर नीचे झुकना, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी।
यानी कि स्टार्टिंग में जो आपकी 5-7 माला तक थी वो धीरे धीरे 1 या 2 माला तक रह जाएगी, उसके बाद फिर एक्टिव हो जाएंगे आप, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर होते होते जैसे जैसे माला बढ़ेगी और एक्टिवनेस आता रहेगा आपके अंदर, ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर को छोड़कर जाएगी और पॉजिटिव आती रहेगी आपके अंदर। अब कुछ समय के बाद उन शक्तियों का सामना ग्रह नक्षत्र, यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि हर साधक के साथ होता है, ये हमारा खुद का मानना है। हमने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि वो उस देवी देवता तक जाते हैं, हे प्रभु हे देवी ये इस लायक नहीं है मनुष्य जिसकी आप सुनवाई कर रहे हो यहाँ पर, और वहाँ पर उसकी ग्रहों की, नक्षत्रों की, उन देवी देवताओं की जो पृथ्वी के पास या पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं, उनकी आपस में वार्तालाप, बातें कह सकते हैं कि ये तो बेकार आदमी है, क्या कर रहे हो उसके लिए, क्यों सुन रहे हो इसका, आप अपना ध्यान में मगन हो जाइए, जरूरत नहीं सुनने की, ये कुछ दिन में छोड़ देगा, नास्तिक है ये, पता नहीं कैसे बैठ गया ये तो उनकी बात माननी पड़ती है। कारण है क्योंकि वो उनके बिल्कुल टच में है रेगुलर। जैसे पारिवारिक रूप से किसी का झगड़ा हो जाए किसी बाहर के व्यक्ति से, आप ही के परिवार में, और हाथापाई हो रही है, तो आप अपने व्यक्ति को नहीं डांटेंगे, उस समय पर पकड़ेंगे नहीं, आप सामने वाले को पकड़ेंगे, चाहे आपका व्यक्ति उसको मारता ही क्यों ना रहे, आप सामने वाले को ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने अपने व्यक्ति को पकड़ लिया तो वो उसको और मारेगा। तो इसलिए दोस्तों जो उनके करीब हैं देवी देवताओं के, ग्रह नक्षत्र, यक्षिणियाँ, भूतनी, प्रेत, चुड़ैल, आत्माएं, ये सब प्रार्थना करती हैं। तो यहाँ पर जो वो पहले दिन से 7 दिन की प्रक्रिया थी जो खत्म हो रही थी, वहाँ वो शुरू फिर से हो जाती है, यानी कि परीक्षा। जिस समय आप मंत्र जाप कर लिया आपने 11 माला, उठ गए आप, दिन में आपको नींद गहरी आएगी, इसलिए कहा जाता है साधना के दौरान सोए ना, गहरी आएगी। कारण उसका एक नेगेटिव ऊर्जा, दूसरा ऊर्जा को ग्रहण करता है शरीर, जो हमने अर्जित की है ऊर्जा मंत्र जाप के जरिए, वो जब हमें मिलती है सोते हुए ही मिलती है, जीते जागते नहीं मिलेगी। ये हमने पहले भी पिछली वीडियो में बताया हमने कि जो कॉस्मिक ऊर्जा होती है ये हमें सोने के समय मिलती है दोस्तों, जिस समय हम सोते हैं। उस वजह से हम जो नॉर्मली जो ऊर्जा हमें ऑलरेडी पर डे की मिलती है भगवान के आशीर्वाद से, जिस समय मंत्र जाप बढ़ता है हमारा, उस समय पर वो ऊर्जा जो होती है, ग्रहण शरीर जो होता है करना, डबल कर देता है उसको, कॉस्मिक एनर्जी दुगनी आनी शुरू हो जाती है, जो कि शरीर झेल नहीं पाता है। आप जाग रहे होंगे दोपहर को, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, आलस आना शुरू हो जाएगा, कहीं भी बैठे होंगे अकेले वहीं आलस आना शुरू हो जाएगा आपको। ये इन 2 कारणों से होगा दोस्तों, एक आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी निकलेगी तो वो आपको परेशान करेगी, क्योंकि उसको छोड़कर जाना पड़ रहा है आपसे दूर। उसके बाद धीरे धीरे शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास, सपने दिखने शुरू हो जाएंगे आपको साधना के दौरान ही, देवी देवताओं के, भूत प्रेतों के, मार कुटाई के सपने, ऐसे सपने आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई नेगेटिव तंत्र क्रिया कर रखी है तो वहाँ पर बहुत सपने आएंगे दोस्तों, लड़ाई झगड़े के, आपके पीछे कोई भाग रहा है, सब दिखेगा कि आपको कोई पकड़ रहा है, लेकिन आप किसी मंदिर में चले गए, किसी साधु की कुटिया में चले गए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने आपको बचा के कहीं और ले गया, तो यहाँ पर सब कुछ आपके साथ जो हो रहा है या होने वाला है वो सब कुछ नजर आएगा। या जो पहले से किया हुआ है, किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया हुआ है, वह व्यक्ति आपके सपने में आना शुरू हो जाएगा कि इसने कभी कुछ किया था। शक्ति यानी कि आपको सब कुछ ओपन करती चली जाएगी। नेगेटिविटी तो आनी ही आनी है, लेकिन जो आप जाप कर रहे हो उसकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। अगर आप वाकई में संकल्प जो लिया, विल पावर फुल स्ट्रॉन्ग करके बैठे रहे तो, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा ने तो आपको उठाना ही है कि छोड़, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर ये देवी, ये देवता
इसने अधीन कर लिया या इसने सुन ली इसकी, तो वो देवी देवता देखिए मेन काम कभी नहीं करता जिसकी आपने साधना की है। आप जोड़ोगे हाथ उसी को, लेकिन तोड़ना पड़ेगा इन शक्तियों को जो धरती के पास विचरण करती हैं, धरती पर रहने वाली शक्तियाँ होती हैं। इनको दौड़ना पड़ेगा। चल भाई जा, मेरे बच्चे ने ये काम बोला है करके आ, और डंडा चढ़ता है इनको अच्छे से। तो इस वजह से ये जो शक्तियाँ होती हैं ये साधक को रोकती हैं कि हम क्यों उसके गुलाम बने। ये एक नॉर्मल इंसान और हम इतनी असीम शक्तियों के स्वामी, हमें गुलामी करवाएगा ये तो ये इंसान को जब वो साधना पर बैठता है उसको हटाती हैं वहाँ से कि नहीं करने देना। दूसरा, जिस समय आपका पर डे का जाप होगा जो कि हमने बताया, नींद आएगी। उदाहरण के लिए अपने सुबह 7 बजे, शाम को 5 बजे, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, आपने जाप शुरू किया 11-11 माला। स्टार्टिंग में आलस आएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ऊर्जा आपके पास बढ़ती जाएगी। सुबह आपकी नींद अपने आप खुलेगी, चाहे 3-4 बजे 5 बजे क्यों ना सोए हो आप 6-6:30 बजे उठ जाओगे। इसलिए क्योंकि आपको नहाने धोने में, उठकर बैठने में और पूजा करने में 1 घंटा नॉर्मल लगेगा। उस हिसाब से आपकी ऊर्जा, आपको जो सात्विक आपने कमाई है वो ऊर्जा आपको उस समय पर उठा देगी कि आप अपना जप पूर्ण कर सकें। शाम को, दिन में अगर आप ऑफिस में गए हो, किसी और काम से गए हो, किसी से मिलने जुलने चले गए, जहां 1 से 1.5 घंटा यानी कि आपके घर से और उस घर तक का दूरी है कि इतनी देर में ये बंदा वहां पहुंचेगा अपने घर पे, आपका दिमाग जो है मानसिक संकेत आपको मिलने लग जाएगा कि खड़ा हो ले यहाँ से। आपको वहाँ पर बेचैनी होने लग जाएगी, बात करने का वहाँ पर मन नहीं करेगा, आलस आना शुरू हो जाएगा और दिमाग में एक ही बात रहेगी। जिस समय आप थोड़ा सा लेट हुए तुरंत घंटे बजेगी, घड़ी देख जाप करना है शाम को। ऐसे ही लगेगा कि दिमाग में किसी ने सूक्ष्म रूप से आवाज़ दी है, और जब घड़ी पे आवाज़ पड़ेगी तुरंत दौड़ोगे आप वहाँ से, यानी कि यहाँ पर भी ऊर्जा आपको वहाँ तक ले जाएगी। चल खड़ा हो। समय इसमें कोई भी हो सकता है। उदाहरण हमने सुबह और शाम 5 बजे का लिया है, रात्रि का भी हो सकता है ये समय। और अगर आप लेट होने वाले हो, कहीं जाते हो और वहाँ से आने में लेट हो जाओगे, तो ऊर्जा आपको जाने ही नहीं देगी, आपका मन मार देगी नहीं जाना। अगर वो आपके पास वाकई में अच्छी ऊर्जा आपने गेन कर ली है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो आपको नहीं जाने देगी। आपका मन मर जाएगा कि मुझे नहीं जाना, कोई भी जा रहा है फैमिली से, आप जाओ, ऐसा हो जाएगा। फिर ये नॉर्मल से दोस्तों संकेत है जो हर साधक के साथ होते हैं। जिस समय आप माला चलाओगे, माला धीरे धीरे भारी हो जाएगी जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे। ये साधना में सफलता की निशानियां है दोस्तों, छोटे छोटे संकेत हैं जिससे नए साधकों को पता चलेगा कि वाकई में कुछ ऐसा होता है। ट्राई करो, आपके साथ ऐसा ही होगा। माला इतनी भारी हो जाएगी, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया है। ऐसा लगेगा जब हम फेरते हैं, माला चलाते हैं इस तरीके से, ऐसे लगेगा यहाँ से गिरने वाली है, और माला यहीं होगी आंख बंद करके जब आप जाप कर रहे होंगे। माला आगे नहीं खिसकी होगी, लेकिन आप अंगूठे से माला को और पीछे करोगे, ये फील होगा अंदर से आंखें बंद करके जाप करते समय। ऐसा लगेगा सुमेर को जब मैं फेर रहा हूँ घुमा के, वापिस माला को हाथ में लूँगा, उस समय पर माला ना गिर जाए। आंखें खोल लोगे, ध्यान रखोगे इस चीज को पूरी तरीके से, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे, हो सकता है कि पहले ही 21 दिन में कंप्लीट होने में आपकी माला घूमने लग जाए। जब आप आंख बंद करोगे, जाप करोगे, माला हैवी हो जाएगी और घूमना शुरू कर देगी। सिद्धि की ये निशानी है दोस्तों, और माला सिद्ध होने की निशानी है ये, साधना के साथ साथ। लेकिन आप खोलेंगे तो माला वहीं की वहीं होगी, नहीं घूम रही होगी, लेकिन आपको लगेगा बहुत भारी हो गई है और घूम रही है। ये निशानी है दोस्तों। जिस समय कई बार क्या होता है साधना के दौरान, एक छोटे छोटे प्रयोगों के लिए, जैसे कि हमने वशीकरण के प्रयोग दिए। अब आते दोस्तों मेन जो साधनाएं होती हैं, वहाँ पर जब आप जाप कर रहे होते हैं, जब आपको कुछ हासिल होने वाला होता है, लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं, वहाँ आपका मन मरना शुरू हो जाता है।
आलस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शक्तियाँ, जैसा कि हमने बताया, यक्षिणियाँ हो गई, भूत प्रेत हो गए, जिन चुड़ैल हो गए, धरती पर विचरण करने वाली है, धरती के पास विचरण करने वाले लोग में वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। उस समय पर आपका मन करेगा अभी नहीं, 5 बजे जैसे आप करते हैं, छोड़ पड़े 6 बजे कर लूँगा, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, साधना का समय जो है एक ही रखिए। ग्रह नक्षत्रों वाली जो बात बताई है, हमारा खुद का मत है, हम नहीं कहते किसी का और का भी है, ये हमारा अपना मत है। कितना सही है कितना नहीं हम ये भी नहीं जानते। साधना के दौरान जो हमें अनुभव हुआ वो आपके सामने रख रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही कहा, जो हमारे अनुभव है वो आपके सामने रख रहे हैं। जिस समय आपको शक्ति मिलने वाली होती है, आपका पूरी तरीके से मन मरना शुरू हो जाता है, पीछे हटना शुरू हो जाओगे, कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ दे, कुछ भी नहीं है पूजा पाठ में, कुछ हासिल नहीं होना, ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। जिसके लिए कर रहा हूँ उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, यार इतने दिन हो गए कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे मानसिक विचार आपको निचोड़ेंगे, परेशान करेंगे। वहीं दोस्तों आपकी लगन, आपकी बैठक ने काम आना है, आपका वो श्रद्धा विश्वास जिसको देवी देवता को मानकर आपने संकल्प किया था पूरे भरोसे के साथ कि मैं ये करूँगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, उसके प्रति भरोसा और अपने संकल्प के प्रति भरोसा, यहाँ वो चीज़ काम आएगी आपके। अगर छोड़ दिया तो समझ लो हाथ में आई हुई चीज़ गंवा दी आपने। नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर कोई उग्र साधना पर बैठे हो तो ऐसे में 101% कितने ही सालों तक भोगना पड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते इस चीज़ को। और दोबारा आप साधना पर कभी बैठ पाओगे ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि शक्ति को बुलाकर अनादर कर दिया, छोड़ दिया, वो भी नुकसान है। तो इसलिए अगर हमारा या किसी का भी वीडियो देखते हैं आप चैनल पे जिसमें कहा जाता है ये उग्र साधना है, तो उसको छोड़ने की कोशिश ना करें। अगर शुरू कर दिया तो अव्वल तो उसको छेड़ो ही मत। आपको लगता है मैंने शुरू किया और मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा या लूँगी, बिल्कुल करो, नहीं तो कहाँ तक नुकसान हो सकता है सोच से भी परे है। और मजे की बात है ये शक्तियाँ अपने बारे में पता भी नहीं चलने देती फिर, क्योंकि अनादर हुआ है। घर किसी व्यक्ति को बुला लो कि भाई ऐसा है, फ़ोन कर दो या किसी के घर जाके न्योता दे दो उसको, कल आ जाना, मैंने घर पे छोटी सी पार्टी रखी है, आपका खाना है, भोजन है, यानी कि मेरे घर पे होगा। अब चाहे वो अंडा मीट खाने वाला है, शराब पीने वाला है, चाहे साथ में भोजन करने वाला है, घर पे आ जाए, तैयार हो हवा के, खाया पिया नहीं है, चले यार अगले ने बुलाया है मुझे, चलते हैं वहाँ पर। और घर पर आके सामने वाला व्यक्ति कह रहा भाई सॉरी, क्या तुझे कुछ नहीं मिलेगा तो वापस जाइए से घर। उसके मन को कितनी ठेस पहुँचेगी। खाने का कोई भूखा नहीं होता, आप नहीं खिलाओगे बाहर होटल पे भी खा लेगा वो, लेकिन एक इज्जत मान सम्मान से आपने उसका आदर करके उसको बुलाया, घर पे आया और घर पे आके आपने बेइज्जती कर दी कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा जा, तो वहाँ पर वो जो उसकी बेइज्जती होगी वो उसे तोड़ मारेगी और वो गुस्सा हमेशा उसके अंदर बना रहेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, बातें करेंगे तो इतनी सारी होंगी इस विषय के ऊपर कि शायद वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 23-24 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस मंत्र साधना जाप ध्यान के ऊपर आप लोगों के लिए और भी आगे लाएंगे। टोने टोट के उपाय ये तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों के कमेंट के हिसाब से वीडियो आगे बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।